गण मन अधिनायक जय हे भारत। नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में संविधान की अनुसूचियां लेकर आया। प्राचीन भारत की धड़कनों जैसी गूंज, संसद भवन पर उगती पहली सूर्य किरण, हवा में लहराता तिरंगा और फिर एक गंभीर आवाज सुनाई देती है। भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संघर्ष, विविधता और लोकतांत्रिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। और इस विशाल राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए भारतीय संविधान ने जो अद्भुत संरचना दी, उनमें अनुसूचियां, शेड्यूल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान माना जाता है। प्रारंभ में इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय के साथ संवैधानिक संशोधनों द्वारा इनकी संख्या 12 कर दी गई। ये अनुसूचियां केवल प्रशासनिक प्रावधान नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, भाषाई सम्मान, जनजातीय संरक्षण, स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक उत्तरदायित्व की जीवंत पहचान है। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन करती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर हिंद महासागर तक फैला भारत एक संवैधानिक ढांचे में संगठित दिखाई देता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के निर्माण के साथ इस अनुसूची में समय समय पर संशोधन किए गए। वही द्वितीय अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। यह केवल सुविधाओं का विवरण नहीं बल्कि संवैधानिक पदों की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। तृतीय अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक निष्ठा का आधार मानी जाती है। इसी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, राज्यपाल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा CAG संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के सदस्य तथा नीति आयोग के सदस्य इस अनुसूची के अंतर्गत शपथ नहीं लेते। यह अनुसूची इस बात का प्रतीक है कि भारत का शासन केवल शक्ति से नहीं बल्कि संवैधानिक नैतिकता और उत्तरदायित्व से चलता है। चतुर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, राज्यसभा में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। यह भारत की विविध आवाजों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्रदान करती है और लोकतंत्र में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। घने जंगल, आदिवासी संस्कृति, ढोल नगाड़ों की आवाज, पंचम अनुसूची आ जाती है। फिफ्थ शेड्यूल एवं षष्ठम अनुसूची, सिक्स शेड्यूल, भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय संबंधी संवेदनशीलता को दर्शाती है। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और संरक्षण से संबंधित है। वहीं षष्ठम अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था प्रदान करती है। वर्तमान समय में जंगल जमीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट तथा पेशा एक्ट के संदर्भ में इन अनुसूचियों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। फिर आया ऐतिहासिक समानता जजमेंट 1997। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदिवासी भूमि केवल संपत्ति नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, पहचान और अस्तित्व है। इस निर्णय ने संविधान की उस आत्मा को जीवित किया जो वंचित वर्गों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अब आती है सप्तम अनुसूची, सेवेंथ शेड्यूल, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की धड़कन मानी जाती है। इसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का वर्णन किया गया है। रक्षा, विदेश नीति, रेलवे और बैंकिंग जैसे विषय यूनियन लिस्ट में है, जबकि पुलिस, कृषि, जेल तथा स्थानीय शासन स्टेट लिस्ट में है। वहीं शिक्षा, वन, विवाह एवं तलाक, श्रमिक कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय कंकरेंट लिस्ट में सम्मिलित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसी संशोधन द्वारा शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण तथा माप तौल जैसे विषय स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में स्थानांतरित कर दिए गए। आज नीट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस तथा क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों में इस परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अष्टम अनुसूची, एट्थ शेड्यूल, भारत की भाषाई विविधता का प्रतीक है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां 71 संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया और 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह अनुसूची भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई सम्मान की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। 9वां अनुसूची, 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया।
इसका उद्देश्य भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन समय बदला और फिर आया आईआर कोहिलो जजमेंट 2007। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा संविधान के मूल संरचना से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक कि 9 शेड्यूल भी नहीं है। और तभी पूरे देश ने महसूस किया कि भारतीय लोकतंत्र में संविधान सर्वोच्च है। 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना तथा लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखना था। लेकिन समय समय पर इसकी आलोचना भी हुई कि इससे विधायकों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति सीमित होती है। फिर आया ऐतिहासिक कियोतो होलोहान केस 1992। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दल बदल कानून वैध है, लेकिन स्पीकर भी न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, संविधान सर्वोच्च है। उसके बाद सुबह का गांव, पंचायत भवन, महिलाएं बैठक करती हुई एकादश सूची यानी 11th शेड्यूल, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को सौंपे गए 29 विषयों का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था ने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाया। महिलाओं को आरक्षण मिलने से ग्रामीण नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन आया। ई ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत विकास योजना तथा डिजिटल पंचायत जैसी पहले स्थानीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सहभागी बना रही है। दूसरी ओर 12th अनुसूची यानी 12th शेड्यूल 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा डिजिटल गवर्नेंस ने शहरी प्रशासन को नई दिशा प्रदान की है। नगर पालिकाएं अब केवल सफाई और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस और ऑनलाइन सिटीजन सर्विस का केंद्र बन चुकी है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां केवल प्रशासनिक प्रावधान नहीं, बल्कि वे सामाजिक न्याय, भाषाई सम्मान, जनजातीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन तथा संवैधानिक नैतिकता की आधारशिला है। हालांकि पंचायतों की वित्तीय निर्भरता, एंटी डिफेक्शन लॉ की सीमाएं तथा जनजातीय क्षेत्रों की चुनौतियां आज भी मौजूद है। फिर भी यह अनुसूचियां भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता, समावेशिता और उत्तरदायित्व प्रदान करती है। अंतिम दृश्य, संविधान के पन्ने हवा में पलटते हैं, तिरंगा गर्व से लहराता है और फिर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां केवल कानूनी प्रावधान नहीं हैं, वे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक संरचना की जीवंत पहचान है। समय बदला, चुनौतियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन संविधान की ये अनुसूचियां आज भी भारत को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद। भारत केवल कानून से नहीं चलता, भारत चलता है संविधान की आत्मा से। नमस्कार।